खुशबू। दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी, यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेले ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन बाद खुद ही आ जाऊंगी। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते, और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है, इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इनकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो जरूर था कि मेरी नजरों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितना खतरनाक होती है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाजा खुला हुआ ही था। मैं हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जानी आवाज सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यहाँ पापा के बेडरूम में कौन औरत है, मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाजा बंद था, दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नजारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटी सी छेद से होकर एक आंखें बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम से निवस्त्र थे, और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी नाइट ग्राउंड में थी। वह पापा के साथ 1-2 बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर डाला तो उसका नाम भी याद हो आया। उसका नाम रवीना था। रवीना यही कोई 22-23 की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी और कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है, उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली युवती पसंद करती है। यह ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही रवीना ने नाइट ग्राउंड उतार कर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सभा और सौम्य दिखने वाली रवीना कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो रवीना की तरह ही सौम्य और सीधी साधी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा। तभी रवीना ने पापा की दाईं जांघ पर कसकर चिंगोटी काट ली, लेकिन वह जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से अपनी गोद में उठा लिए। मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक झापड़ धर दिया था। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं, मैं गाल सहलाती ही रह गई थी, और आज पापा रवीना की बदतमीजियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं अगले पल ही बुदबुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षण में इतना संवेदन शून्य और सूत्र सा पड़ जाता है कि दांत और नाखूनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है। यहीं से मेरे मन के किसी कोने में सेक्स को भरने की इच्छा ने करवट लेनी शुरू कर दी। मैं सेक्स के इस अलौकिक और आश्चर्यजनक पहलू को पकड़ने की कोशिश करने लगी और पीछे चली गई। इस बीच पापा ने रवीना को घुमाते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। वह कहती है कि तुम 3-3 दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनवाते हो।
तुमसे बात कौन करेगा? तुम्हारी दाढ़ी कांटे की तरह मेरे गालों पर चुभती है। रवीना, दाढ़ी तो मेरी आज भी बढ़ी हुई है। क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो? पापा के कहते ही रवीना हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोमबत्ती की गुड़िया? भला पुरुष की दाढ़ी की चुभनी भी कहीं स्त्री को पीड़ा पहुंचाती है? स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता सेक्स में नोच खरोच का कितना महत्व है? दाढ़ी नोच खरोच का ही तो काम करती है। ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर ही पुरुषों को दाढ़ी दी है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। यह कहते कहते रवीना ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके दाढ़ीदार गालों पर रखकर रगड़ने लगी। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं करता रहता। यहाँ तो केवल शाहवास की ही प्रधानता है। रवीना पापा को इसीलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभनी अच्छी लगती है और मम्मी बेदान अकल पर इसीलिए मुगंध है क्योंकि वह सहवास कला में निपुण है और साथ ही चिकने गालों वाली है। ये दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं। बहक क्यों जाते हैं? अपने मनपसंद किसी सहयोग साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है? क्या अपनी पसंद की चीजों को ढूंढना या पाना गलत है? नहीं, पापा मम्मी बेदान अकल रवीना आदि सब बहके या भटके नहीं है। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। इसी माध्यम से मैंने देखा पापा रवीना की देह पर झुकते जा रहे हैं और उनके ओठ रवीना के ओठ को चूमने के लिए मचल रहे हैं। मैंने अगले ही पल अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखें ढक ली और मन ही मन सोचने भी लगी, यह कैसी आग है जो स्त्री को पुरुष और पुरुष के स्त्री और स्त्री द्वारा भटकने पर मजबूर कर देती है। पुरुष की बाहों का पहला स्पर्श कैसे होता होगा? पुरुष के संसागर में कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष की बाहों का स्पर्श मात्र से ही कितना रोमांचक हो उठती होगी। मैं यह जानने की कोशिश करते करते पसीने से तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथों के पसीने से फाइल भी भीग गई थी और मेरे स्तन से फूटकर आए पसीने मेरे बनियान को भिगा दिए हैं। मेरे हाथ अनायास ही मेरी जांघ पर चले गए। मोटी चिट्टी भी पसीने से भीग गई थी। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ हो रहा है। मैं वहाँ से धीरे से अपने कमरे में चली गई। मुझे अच्छा बुरा का ज्ञान हो गया था। मेरे ओठ से अनायास ही बोल फट पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट है। न तो मम्मी दोषी है और न ही पापा दोषी है। चीनी कोई नहीं है। एक दूसरे के प्रति अरुचि, नापसंदगी और परिस्थितियां जन लाचारी ने ही दूसरों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। जो लोग इन बातों को नहीं समझते वही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं। मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। देह बेचना उनका धंधा नहीं है। बेदान अकल से वह पैसे नहीं ऐंठती हैं। उसे तो ये नंद का सुख चाहिए जो पापा नहीं दे सकते, क्योंकि पापा तो रवीना पर मुगंध हैं। जब प्रकृति के शौर्यकार का समय होता है तो फिर मनुष्य किसी का इंतजार कब तक करेगा? मम्मी जवान है, उसे इंद्रिय सुख चाहिए ही चाहिए। किसी को बदनाम या चरित्रहीन कहना जितना आसान है उसको समझना उतना ही कठिन है।
एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में जाने का सफर कितना दुष्कर होता है। भले ही शहवास के सुख में वृद्ध हो जाती हो, पर क्या शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने में तकलीफ नहीं होती होगी? कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नजरअंदाज शुरू से ही करते आ रहे हैं। आखिर कब तक वहाँ अपने पति उनकी उदासीन नियत को ओढ़कर रहती? कभी न कभी तो किसी न किसी से तो उन्हें जुटना ही था। मैं रवीना की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा है, और मैं बेदान अकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी की पीड़ा को और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में रवीना नहीं आई होती और मम्मी के जीवन में बेदान अकल नहीं आया होता, तो क्या दोनों दिमागी रूप से पागल नहीं हो गए होते? इन अबोध संबोध ने ही तो उन्हें यौना रोगी होने से बचाया है। इतने में ही मेरे विचार की संख्याल टूट गई। पापा दरवाजे पे खड़े थे और रवीना उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नजदीक आकर बैठ गए। मैंने देखा दोनों के चेहरे पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टि थी। मेरे मन में पापा के प्रति कोई मेल भाव नहीं था। मैं रवीना को भी एक बसचलन औरत नहीं बना सकती थी। मेरी मम्मी के लिए मेरे मन में भी कई बार भाव नहीं था। परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी कि सब घेल मेल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है, या किसी दूसरे के साथ भी। मेरी तरह विचारधारा शुरू में इन लोगों की भी होगी। जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होती होंगी तो इनके विचार में भी बदलाव आता चला गया। मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल रहा था कि पापा ने मुझे टोक दिया। काजल बिटिया, क्या सोच रही हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा। मैंने ये कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझसे आंखें ना मिला सके। मैं बोली, पापा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मम्मी के लिए या दुनिया के लिए जैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही हो। और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसे भी क्यों ना हो, पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी है। मैं जानता हूँ बेटी। ये कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया पापा कुछ तो ये जान गए थे कि मुझे मालूम हो गया है रवीना से उनका क्या संबंध है। इतने में ही रवीना ने अपने पर्स से टॉफियों के 2-3 पैकेट मेरे आगे रख दिया। तुम्हें ये टॉफियाँ पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ। रवीना यह कहकर हंसने लगी। मैं सोच ही रही थी अब मैं इस प्यार और लगाव को क्या कहूँ। कैसे यह कह दूँ कि रवीना बस चलन है या वेदांत अकल चत्रहीन है। मुझे एक साथ इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। बुरे तो तब होते जब वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करते या ठगते लूटते। वो तो जिंदगी को जी रहे हैं, वो भी बड़े ही सलीके से। मम्मी पापा के साथ रह भी रही है और अपने तरीके से जी भी रही है। पापा भी मम्मी के साथ रह भी रहे हैं और अपने तरीके से जीवन भी जी रहे हैं। घाटे में कोई है तो वह हूँ मैं। मुझे मम्मी पापा की दोहरी जिंदगी के साथ आए दिनों समझौता करना पड़ता है। मुझे डर है कहीं मैं भी दोहरी जिंदगी जीने की आदी ना बन जाऊं। इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए धीमा जहर भी बन सकता है। मैं अभी और सोचती, इतने में पापा बोल पड़े, बेटी तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं रवीना को बस स्टैंड तक छोड़कर आता हूँ। यस पापा। मैं यह कहकर एक किताब टेक से खींचकर पलटने लगी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।